शुक्रिया साथियों, आप सब लोगों के जज्बे को सलाम करना चाहती हैं कि एक दिन की नोटिस पे आप लोग इस प्रोटेस्ट में आप लोगों ने शिरकत की इतनी भारी संख्या में। और सीबीआई के हेडक्वार्टर पे मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में कोई बड़ा प्रोटेस्ट अभी तक हुआ नहीं है। और जहाँ तक मेरी याददाश्त है, पिछले 4 साल में हम लोग पहला डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे देख रहे हैं सीबीआई के हेडक्वार्टर पर। तो अम्मी को जिन्होंने ये प्रोटेस्ट कॉल किया और आप सब लोगों को जो उनकी कॉल पर आए, आप सब लोगों को क्रांतिकारी सलाम, आप सब लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल। अब मैं ज्यादा बात नहीं रखना चाहती हूँ, 2-3 पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। हम लोग देखते हैं कि शुरुआत के समय से इस केस में क्या हो रहा है। हम लोग देखते हैं जब भी कोई बड़े मोबिलाइजेशन की कॉल होती है उस वक्त 2 चीजें होती है, या तो किसी नई जांच एजेंसी का शगुफा छोड़ दिया जाता है या फिर उस वक्त कोई फेक न्यूज उड़ाई जाती है नजीब के बारे में। यही सिलसिला शुरुआत से इस केस में दिल्ली पुलिस कर रही है। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को जो इतने संख्या में यहाँ पे खड़ी हुई है। लेकिन जब लोग चीख के बोल रहे थे कैंपस सर्च करो, जिन लोगों ने पीटा है नजीब को उनके कमरे पे रेड डालो, स्निफर डॉग लाओ, हम लोग धरना कर रहे थे, विनती कर रहे थे दिल्ली पुलिस से कि कैंपस में आके, जेएनयू कैंपस में आके नजीब को ढूंढे। नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पता था कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। साफ साफ हम लोगों ने कहा नजीब के कमरे में जाइए, स्निफर डॉग ले जाइए, उनकी शर्ट सुगाइए, उनका बेड सुगाइए और जाकर के कैंपस में सर्च कीजिए। इन लड़कों के, जिन लड़कों ने पीटा नजीब को, एबीवीपी के लड़के, उनकी तलाशी लीजिए, उनके फोन रिकॉर्ड चेक कीजिए। नहीं किया। आज यहाँ पर आए हैं मुंह दिखाने। यहाँ पे क्या होने वाला है भाई? हम लोग कोई बम धमाका करने वाले हैं क्या? या आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर ज्यादातर जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से लोग आए हैं तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट हो गया? आप लोग जाकर के सिक्योरिटी दीजिए। आप लोगों को अगर काम करना है जाकर के काम कीजिए योगी आदित्यनाथ के पास। योगी आदित्यनाथ उनके पास इंफॉर्मेशन था 4 बॉम्ब ब्लास्ट का। तब सीबीआई क्या कर रही थी? तब आपकी पुलिस क्या कर रही थी? 4 बॉम्ब ब्लास्ट का इंफॉर्मेशन योगी आदित्यनाथ के पास था, उन्होंने पुलिस को नहीं दिया। वो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो बने बैठे हैं मुख्यमंत्री, और हम लोग यहाँ पर बित्ती लगा रहे हैं। एक मासूम, एक माँ जो अपने 4 बच्चों को बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देती हुई, इसके बावजूद कि वो खुद पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, वो मासूम यहाँ पर मजबूर है, आपके सामने न्याय की भीख मांग रहे हैं। और जिन लोगों के पास बम धमाके का इंफॉर्मेशन था, यानी योगी आदित्यनाथ, वो भी जाकर के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। उसी यूपी स्टेट के बाशिंदे हैं ये लोग, लेकिन इन लोगों को न्याय नहीं मिला, ना यूपी पुलिस से, ना दिल्ली पुलिस से। हर बार जब भी कोई बड़ा मोबिलाइजेशन होता था, गृह मंत्री के घर के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर जिस दिन प्रोटेस्ट का कॉल जेएनयू के स्टूडेंट्स ने दिया, उस दिन सुबह ही सुबह न्यूज आ जाती है कि गृह मंत्रालय ने एसआईटी फॉर्म कर दिया है मोबिलाइजेशन कम करने के लिए। अगला बड़ा प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन का कॉल जब दिया जाता है तो फिर से न्यूज आती है क्राइम ब्रांच को दिया गया है केस। अगला बड़ा प्रोटेस्ट जब कॉल होता है उस वक्त न्यूज आती है कि नजीब की तो मानसिक स्थिति खराब थी। ये न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा फैलाई जाती है। कई सारे बड़े मीडिया चैनल इसको पिक करते हैं, जी न्यूज, टाइम्स नाउ, सब पिक करते हैं बिना वेरिफिकेशन के। दिल्ली पुलिस से दीपेंद्र पाठक और दिल्ली पुलिस के पीआरओ क्लैरिफाई करते हैं, सेम डे क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं भाई, हमारे पास कोई लिंक नहीं मिला इस तरह का। टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ी न्यूज चलाता है कि नजीब आईएसआईएस से रिलेटेड थे। अब आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रोपेगेंडा डिक्टेट कहां से होता है। आप अगर ट्विटर पे जाएंगे, वहां पे आप नजीब के बारे में पोस्ट करेंगे, वहां पर सभी संगी ट्रोल जम करके लिखेंगे नजीब सीरिया चला गया होगा, नजीब ने तो आईएसआईएस ज्वाइन कर ली होगी। ये निकम्मी दिल्ली पुलिस, ये निकम्मी क्राइम ब्रांच, सीबीआई उनके खिलाफ में क्या कर रही है। अभी अगर कोई योगी आदित्यनाथ का क्रिटिसिज्म लिख दे, नरेंद्र मोदी का क्रिटिसिज्म लिख दे, उस पे धारा 295, धारा 153, धारा 505 ये सब लगा दी जाएगी। लेकिन एक लड़का जो मिसिंग है, एक इनोसेंट लड़का जो मिसिंग है, उसके बारे में संगी ट्रोल ट्विटर पे जाके लिखते हैं वो आईएसआईएस ज्वाइन कर लिया होगा। बताइए दिल्ली पुलिस ने क्या किया? कितने लोगों को अरेस्ट किया? आप लोग तो बहुत अरेस्ट करते हैं ना लोगों को, जब मोदी के खिलाफ कोई पोस्ट करता है। कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया? एग्जैक्टली जो बात बीजेपी की आईटी सेल सोशल मीडिया पे लिखती है, एग्जैक्टली वही बात टाइम्स ऑफ इंडिया अपने न्यूज़पेपर में लिखता है। कहता है नजीब जो है वो अपने लैपटॉप पे आईएसआईएस सर्च करता था।
वहां पे आप देख रहे हैं एक सज्जन खड़े हुए हैं, वो जो है वो कोर्ट में आते हैं, वो सीबीआई की तरफ से जासूसी करने के लिए कोर्ट में आते हैं, लेकिन सीबीआई की तरफ से फॉर्मली कोई कोर्ट में नहीं आता। सीबीआई का वकील ऐसा लगता है कि अभी अभी नींद से उठ करके आया है और वहां पे जज के सामने पिकनिक मनाने आया है। वो जज उनसे एग्जैक्टली यही कहते हैं, जज उनसे कहते हैं कि आप पिकनिक मनाने आए हैं क्या, यहाँ पे आप तैयारी के साथ क्यों नहीं आए, आप तो 1 महीना पहला रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, अभी यहाँ पे बैठ के ये लोग जासूसी करते हैं। जब सीबीआई को कोर्ट के सामने पेशी होना होता है तब सीबीआई की तरफ से कुछ नहीं आता। पिछले 3 हियरिंग में यही हो रहा है, सीबीआई की तरफ से कोई नहीं आता और हियरिंग डिले की जाती है, जानबूझ के डिले की जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की जिस खबर की मैं बात कर रही हूँ, हमारा डिमांड है कि सीबीआई नजीब के डिसअपियरेंस को तो इन्वेस्टिगेट करे ही, लेकिन साथ ही साथ सीबीआई उन लोगों पर भी एक्शन ले जो नजीब के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में गलत न्यूज फैलाते हैं, जो उनको डिफेम करते हैं, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। आपको अगर 1000 लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा कीजिए, आपको 1000 संगी ट्रोल्स को अरेस्ट करना पड़ेगा कीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को अरेस्ट करना पड़ेगा कीजिए। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने फैलाया, ये कहकर कि नजीब की गूगल सर्च हिस्ट्री में आईएसआईएस का मिला कि उन्होंने आईएसआईएस का जो है स्पीच, आईएसआईएस के किसी लीडर का स्पीच सुना था। दिल्ली पुलिस सेम डे आकर उसको क्लैरिफाई करती है कि भैया हमने तो गूगल से नजीब का सर्च हिस्ट्री मांगा ही नहीं, तो ये अखबार कैसे लिख रहा है। Delhi police is saying that they never sought the search history of Najeeb from Google or from any other search engine. Then how is Times of India claiming that so and so such and such thing was found in Najeeb's search history? The thing is they get away with this shit because this is against Muslims. आप अगर आप लोग किसी प्रोटेस्ट का कॉल दे दे, आप लोगों पे लाठीचार्ज होगा, आप लोगों पे सब कुछ होगा, लेकिन इतना बड़ा क्रिमिनल एक्शन एक इनोसेंट स्टूडेंट को, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को आईएसआईएस के साथ में लिंक करना बिना किसी एविडेंस के। पिटीशन चलती है, उसको 10,000 लोग साइन करते हैं, कहते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया अपोलोजाइज करे इस न्यूज के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया अपोलोजाइज नहीं करता। हम लोग कहते हैं कि जी न्यूज और टाइम्स नाउ जो है क्लैरिफिकेशन चलाए कि नजीब के बारे में पोस्ट की गई हुई न्यूज झूठी थी, लेकिन टाइम्स नाउ और जी न्यूज इस चीज को नहीं करता। हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई उन लोगों पर एक्शन ले। अगर आप सच में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अगर आप संघीय ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन कीजिए। साथियों, एक बड़ा मामला, एक बड़ा जो इशू है वो है हमारी सर्च और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की इंडिपेंडेंस। दिल्ली पुलिस किस तरह से भाजपा के इशारों पर नाचती है, ठीक उसी तरह से सीबीआई को भी काम करने नहीं दिया जाएगा। हम लोग एकदम श्योर हैं। सीबीआई में कई सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं, कई सारे कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। सीबीआई को इसीलिए बेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है माना जाता है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस के सारे कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं उनका इधर प्रमोशन हो जाता है, लेकिन कोई सरकार इनको काम करने नहीं देती। वो चाहे अगली सरकार हो, पिछली सरकार हो, बाद की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इनको काम करने नहीं देती है। लेकिन मुझे एक वाकया याद है साथियों, उस वक्त आप लोगों को याद होगा जब पथरीबल एनकाउंटर हुआ, पथरीबल फेक एनकाउंटर हुआ, उसमें हालांकि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कश्मीर में होता है, वहां पे कुछ नहीं हो सकता, इसके बारे में आप किसी को प्रोसिक्यूट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त सीबीआई ने जांच करके कहा था कि पथरीबल एनकाउंटर झूठा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन नहीं लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में अगर आप लाइन ऑफ ड्यूटी में कुछ करते हैं तो उसको जो है आपको प्रोसिक्यूट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा सकता था कि लाइन ऑफ ड्यूटी में तो प्रीमेडिटेटेड मर्डर नहीं आता, किसी को उठाना, उसके साथ में हथियार रखना नहीं तो लाइन ऑफ ड्यूटी में नहीं आता, लेकिन वो दीगर सवाल है। सीबीआई ने अपना काम उसी केस में जरूर किया। उसी केस में सीबीआई ने बड़ी हिम्मत दिखा करके कहा कि पथरीबल एनकाउंटर झूठा था। पथरीबल एनकाउंटर क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोगों को पता होगा, चिटी सिंहपुरा में, कश्मीर के चिटी सिंहपुरा में 35 सिखों को लाइन से गोली मार के मार दिया गया। उसकी इन्वेस्टिगेशन जब हो रही थी तब वहां की पुलिस और बीएसएफ वगैरह ये सब कहते हैं कि हम लोगों ने 5 लोगों को मारा है, 5 लोगों का एनकाउंटर किया है, यही वो आतंकवादी है जिन्होंने चिटी सिंहपुरा में सिखों को मारा था। लेकिन एक और सवाल उठता है कि जब चिटी सिंहपुरा एनकाउंटर अगर वो फेक था, अगर ये वो लोग नहीं थे, अगर ये वो आतंकवादी नहीं थे जिन्होंने चिटी सिंहपुरा में, अगर पथरीबल एनकाउंटर फेक था, तो फिर चिटी सिंहपुरा में सिखों को मारा किसने? इस बात में कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। हम लोग चाहते हैं कि दोबारा से सीबीआई उसी तरह की
कॉम्पिटेंस दिखाकर, उसी तरह का स्पाइन दिखाकर जैसे आपने पथरीबल एनकाउंटर केस में दिखाया, फिर से एक बार दिखाइए, फिर से एक बार दिखाइए। स्टैंड अप टू द गवर्नमेंट। आप लोग यहाँ पे किसी सरकार की चमचागिरी के लिए नहीं है। आप लोग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, विच इज इंडिपेंडेंट, विच इज सपोज्ड टू बी इंडिपेंडेंट। प्लीज, वी अपील टू द CBI to show some independence, to show some spine and prosecute these people. And not only these people, investigate all aspects of the case. जिन लोगों ने नजीब को पीटा, उनको हिरासत में लीजिए, उनके घर पे रेड डालिए, उनके फोन रिकॉर्ड चेक कीजिए, उस दिन वो क्या कर रहे थे। आपको जहां जहां का CCTV फुटेज निकालना है निकालिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्योंकि आज एक लड़के के साथ में हुआ है, कल आपके साथ में भी हो सकता है। आपके अपने बच्चे कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, आपके अपने बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, उनके साथ में भी हो सकता है। आप लोगों को, उन लोगों का अगर ख्याल है, इस देश के भविष्य का अगर आपको थोड़ा सा भी ख्याल है, फिर से एक बार दिखाइए कि आप फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और साथ ही साथ टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को जेल में डालिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के जो रिपोर्टर राजशेखर झा जिसने झूठी न्यूज की थी उसको जेल में डालिए, और ये इन्वेस्टिगेट कीजिए कि नजीब के बारे में झूठी न्यूज कौन फैला रहा है। आप लोग नजीब के बारे में जो सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा चलता है, उन लोगों को, जो लोग वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको जेल में डालिए, तब मानेंगे कि आप CBI हैं, वरना बार बार यहाँ पे आएंगे और आपका जीना मुश्किल करेंगे। अम्मी के जो भी कॉल, आगे आने वाले अम्मी के जो भी कॉल होंगे, उनमें आप लोग शिरकत कीजिए। फिर से आज जो आपने जज्बा दिखाया है, फिर से उसको दिखाइए और इस आंदोलन में बने रहिए। हम लोग CBI को मजबूर करेंगे कि वो इस केस में बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करे, वो इस केस में फेयर इन्वेस्टिगेशन करे। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।